और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के बाद जिस शख्सियत का सबसे ज्यादा हक है एक बंदे के ऊपर, वो उसके वालिदैन है। सबसे ज्यादा हक है वो उनकी खिदमत करे, उनकी फरमाबरदारी करे, उनकी इत्तबा करे, उन्हें खुशी पहुंचाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मेरे ऊपर मेरे वालिदैन का क्या हक है, मेरे ऊपर मेरे वालिदैन का क्या हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुकुमा, फरमाया वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी दोज़ख भी है। यानी बंदा हज करे, रोजे रखे, नमाजें पढ़े, सदका खैरात दे, नेक आमाल करे, ये सारे के नेक आमाल अपनी जगह, लेकिन अगर एक बंदा अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, उनकी इत्तबा नहीं करता, उनकी इताअत नहीं करता, उनकी नाफरमानी करता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बंदा जन्नती नहीं हो सकता। फरमाया व नारुकुमा, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। मतलब ये है कि तुम इनकी खिदमत करके जन्नत भी कमा सकते हो और इनको नाराज करके जहन्नम में भी जा सकते हो। और वालिदैन के अंदर सबसे ज्यादा जिसका हक माना गया है वो माँ का माना गया है। हदीस रसूल के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन में से मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, बाप का है कि माँ का है? फरमाया तुम्हारी माँ का है। दूसरी मरतबा भी फरमाया तुम्हारी माँ का है, तीसरी मरतबा फरमाया तुम्हारी माँ का है, और चौथी मरतबा फरमाया तुम्हारे बाप का है। अब इसका यह मतलब नहीं कि बाप का कोई हक नहीं है, बाप को कोई अहमियत नहीं है। औरत जो मजाज है वो नाजुक मजाज है, इसलिए औरत को प्रायोरिटी दी है, इसलिए औरत को तरजीह दी है। बाप का मकाम अपनी जगह है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर इस हदीस को बयान किया गया है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बाप तुम्हारी बेहतरीन जन्नत है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसकी खिदमत करके जन्नत कमा लो या इसको नाराज करके दोज़ख में चले जाओ। यानी बाप की खिदमत का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन फरमाई है। आज हमारे माशरे के अंदर नात खां बोलता है तो माँ के बारे में बोलता है, खतीब बोलता है तो माँ के बारे में बोलता है, कवाल बोलता है तो माँ के बारे में बोलता है। इन तमाम गुफ्तगू के अंदर बाप की तज़किरा ही नहीं है। क्या बाप ने कुर्बानी नहीं दी? क्या बाप धूप में सड़ता नहीं है? कौन इसके लिए रोजी कमा कर लेकर आता है? किसने इसको परवान चढ़ाया है? वो धूपों में जाकर कौन काम करता रहा है? वो बॉस की बातें कौन सुनता रहा है? आज बाप का तज़किरा ही नहीं है। सूफिया फरमाते हैं ये बात ठीक है कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि माँ को भी जन्नत तब मिलेगी जब उसका बाप राजी हो। अगर बेटे का बाप राजी है तो माँ को भी जन्नत मिलेगी। और फरमाते ये है कि तुम्हारी माँ के लिए जन्नत बाप की इताअत के अंदर है। अगर बाप की इताअत नहीं करेगी, यानी वो अपने शोहर की इताअत नहीं करेगी, तो उसके लिए कोई जन्नत भी नहीं है। अगर जायज मामलात के अंदर शोहर उसे बुलाता है और उस नाफरमानी करती है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसको मना फरमाया है। तो आज हम अपने आप को देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर लिखा दिया जाता है ये सब मेरी माँ आपकी दुआ का असर है। क्या बाप तुझे बात दुआ देता रहा भाई? क्या बाप तुझे दिन रात बद दुआएं देता रहा है? बाप का कोई कमाल नहीं है। उससे पूछ कर तो देख वो तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करता रहा है। ये बात हकीकत है कि उसका मजाज जरा सख्त होता है, वो जरा सख्त तबीयत का होता है, लेकिन वो भी उसी तरह अपनी औलाद से मोहब्बत करता है जिस तरह माँ मोहब्बत करती है। वो भी उसी तरह चाहत करता है जिस तरह माँ चाहत करती है।
ये सिर्फ लगा दिया जनाब, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ का असर है। ये गलत है मेरे भाई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोनों से मोहब्बत करने का हुक्म फरमाया है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि वो लटके हुए हैं, उन्हें आग से अजाब दिया जा रहा है। मैंने पूछा जबरील ये कौन लोग हैं, इन्हें क्यों अजाब दिया जा रहा है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अपनी माओ और बापों को बुरा भला कहा करते थे, अपनी माँ को सताते थे, अपने बाप को सताते थे। आज बूढ़ी माँ घर में बैठी हुई है, दवाई लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बेटा जो है उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपनी माँ की जरा देखभाल कर सके, अपनी माँ को पूछ सके, इतनी फुर्सत ही नहीं है। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, आज तो उसकी दवाई लेने के लिए जनाब आतर आ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हमारे मेहमान खतीब हजरत मौलाना कारी तकीर नक्शबंदी साहब आप भी तशरीफ लाए, और माशाल्लाह जहर नदीम सुल्तानी साहब आप भी तशरीफ लाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। 2 चीजें मैं आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को रवायत करते हैं, और जामे सगीर के अंदर इस हदीस को बयान किया गया है। फरमाया अद्दिबू औलादिकुम सलासा खलासिन, फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजें जरूर सिखाना। आज जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आज जो औलाद अपनी वालिदैन की नाफरमान है, इसकी वजह क्या है कि हमने अपनी औलादों पर तरजीह देना छोड़ दी है, उनकी तरबियत करना छोड़ दी है, उनको आवारा छोड़ दिया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अपनी औलादों की 3 तरह से तरबियत करना। पहली की फरमाया हुब्बी नबीयिकुम, अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत जरूर सिखाना, उनके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत सिखाना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बही इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। फरमाया तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी औलाद, उसके वालिदैन, हत्ता कि हर चीज से महबूब ना हो जाऊं। तो सबसे बढ़कर नबी की मोहब्बत होती है। फरमाया अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना, उनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा मुज़य्यन कर देना, उसे मिलादी बनाकर जाना, उसे या रसूलुल्लाह बनाकर, या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला बनाकर जाना। तो अपनी औलादों को नबी का इश्क सिखाए। और दूसरी चीज फरमाया हुब्बी अहली बैतिकुम, दूसरी चीज जो अपनी औलादों को सिखाने से वाले से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें तरबियत की, फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाना। और तीसरी चीज फरमाया किराअतल कुरानी, अपनी औलादों को कुरान की तिलावत सिखाना। आज कितने वालिदैन है कि जो अपनी औलादों को इस हवाले से तरबियत कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जब भी बेटा पास बैठता है, हमारी गुफ्तगू क्या होती है? कारोबार के हवाले से होती है, उसके मुस्तकबिल के हवाले से होती है। बेटा फलां कारोबार ठीक चल रहा है वो कर लो, फलां कारोबार ठीक चल रहा है वो कर लो, फलां हुनर सीख लो, फलां ये काम कर लो। क्या कभी अपने बेटे को, अपनी बेटी को ये सिखाया कि अपने दिल के अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो? क्या अपने बेटे को, अपनी बेटी को यह सिखाया कि अपने दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत सीखो? क्या अपने बेटे को, अपनी बेटी को यह सिखाया कि बेटा कुरान पाक की तिलावत करना सीखो, सोना कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, मसाइल को सीखो? मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ 11वीं खाने वाले नहीं है, हम 12वीं खाने वाले नहीं है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है हर तरह का। ये जो तालीमात है इस्लाम की हमारे लिए है, अगयार के लिए नहीं है। आज यूरोप में जाकर देखें, जितनी तालीमात हमारी थी वो अपना रहे हैं। उन्होंने हमारी तालीमात से लेकर अपने मुल्क को जनाब संवार लिया। आज हम अपनी तालीमात से दूर हो गए हैं। तो अपनी औलादों को कुरान की तिलावत सिखाए। मेरे मुंह करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाया
जिस बाप का बेटा नाजरा कुरान पाक पढ़ता है, सिर्फ नाजरा कुरान, अभी तो हिफ्ज की बात दूर है ना, हिफ्ज करना ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। फरमाया जिस बाप का बेटा नाजरा कुरान पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है। मोहब्बत के साथ सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। हमारी औलादों को इतनी कोफ्त होती है, इतना अलमिया है हमारे माशरे के अंदर, माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं, हमारी औलादों को ऊपर से देख के कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, और कोई फिक्र नहीं बाप को, कोई फिक्र नहीं है मां को। अगर वही बेटा स्कूल ना जाए तो मां जनाब उसको उठाकर स्कूल भेजती है, अच्छे कपड़े पहना कर, यूनिफॉर्म, जनाब उसकी हर तरह की जरूरियात का ख्याल रखती है। लेकिन अगर वही बेटा मस्जिद में ना आए, उसे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये हमारा अलमिया है, हमने कुरान को छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हम। यही तो वजह है कि हम आज पस्ती के आलम में जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज इस साले सवाब की महफिल में आए हैं। ये कोई रस्मी महफिल नहीं है, ये कोई रस्मी नहीं है कि हम आगे और मुंह दिखाए और चले गए, नहीं, ये कोई पैगाम वाला है। ये इस साले सवाब की महफिल है, यहां से कोई पैगाम लेकर जाना है, तो ये एक पैगाम लेकर जाइए मेरा कि 3 चीजें अपनी औलादों को जरूर सिखाए। नबी की मोहब्बत सिखाए, नबी की नमूज पर कट मर न सिखाए। खत्म नबूवत का मसला हो, नमूसे रिसालत का मसला हो, तो कहा बेटा हर चीज बाद में, पहले नबी की नमूज की हिफाजत की जाएगी, नबी की खत्म नबूवत की हिफाजत की जाएगी। जहां यहां मसला आ जाए, फिर कहा बेटा जाओ, तुम भी कुर्बान, मैं भी कुर्बान, मेरा औलाद भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान। अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत, और दूसरा अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरी जो चीज है अपनी औलादों को कुरान की तालीम सिखाए, कुरान सिखाएं। अल्लाह ताला हम की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा एक दर्द था, अभी बहुत सारे दर्द है, मैं शेयर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे दर्द है। जरूरत है इस बात की मेरे भाइयों, अब जरूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें। कब तक हम जहालत की जिंदगी गुजारेंगे, कब तक? आखिर मरना है, ये अचानक मौत आने वाली है। हमें अनकरीब अंधेरी कब्र में डालकर लोग मनो मिट्टी के नीचे डालकर चले जाएंगे, फिर हमने पता नहीं कितने साल वहां पर रहना है। यार दुनिया में रहकर कुछ काम तो करके जाओ ना। कब्र में भी जाए तो यार जब फरिश्ते आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़ दो ये मेरा गुलाम है, छोड़ दो ये मेरा गुलाम है। कोई यहां पर दीनी काम तो करके जाए ना, अपने पीछे कोई अच्छी औलाद तो छोड़कर जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा मरता है तो उसके नामा अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन 3 चीजें जो बाकी रहती है, 3 चीजों का सवाब बाकी रहता है। पहली चीज फरमाया सदका जारिया, दुनिया में रहकर उसने कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कोई फलाई काम कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, ये जो काम है ये इसके बाकी रहती है, सदका बाकी रहता है। और दूसरा फरमाया कोई किसी को तालीम सिखा दी, कुरान पाक सिखा दिया, हुनर सिखा दिया, जब तक उस पर अमल करता रहेगा उस मरने वाले को कब्र के अंदर उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी फरमाया नेक औलाद है, जो मरने वाले की नेक औलाद होती है वो कुरान की तिलावत करती है, कब्र के अंदर उस बाप को सवाब मिलता है। वो नमाज पढ़ती है, कब्र के अंदर उस बाप को सवाब मिलता है। वो नमाज के अंदर क्या कहता है, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। अगर हमने अपनी औलादों को नमाजी छोड़ा होगा, हमने अपनी औलादों को कुरान की तिलावत करने वाला छोड़ा होगा, तो इंशाल्लाह हमारे मरने के बाद भी हमारी औलादें हमारे लिए साले सवाब करेंगी और इसका हमें सवाब होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये चीजें लेकर जाइए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने वादे हसना बयान फरमाने के लिए तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना कारी तौकीर नौशाही साहब।